हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मेंसुरेशन का ये थर्ड वीडियो है, यानी थर्ड क्लास है। मतलब इससे पहले वाले क्लास में हमने मेंसुरेशन का कुछ हिस्ट्री बताया था। फिर उसके बाद मेंसुरेशन के टाइप्स बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिगर। फिर उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स वर्ड चल रहे हैं, जैसे एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, फिर वॉल्यूम। आज सरफेस एरिया के बारे में बता रहे हैं। चलिए देखिए, हम सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया दैट कवर द आउटर सरफेस। देखिए, टोटल सरफेस कौन सा? टोटल एरिया दैट कवर कवर द आउटर सरफेस ऑफ थ्री डायमेंशनल। मतलब इसको फिगर से पहले समझाते हैं कि अगर हम कहें कि कोई भी फिगर है, यानी अगर हम कहें कि एक क्यूब है क्यूब है क्यूब में एक क्यूब है। अब देखिए, कह रहा है कि इसमें आउटर सरफेस कितना है। तो जो एरिया, आउटर सरफेस का मतलब ये, तो यानी टोटल एरिया दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ द, यानी आउटर सरफेस में जितने एरिया आ रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? सरफेस एरिया। नाम है सतह एरिया, इसका हिंदी होता है सतह एरिया। अब देखिए, टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया। टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया इंपॉर्टेंस है, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। देखिए, टोटल सरफेस एरिया, sum of the area of the all faces of the 3D object included top and bottom। जैसे हम कहें कि टोटल सरफेस एरिया, तो एक क्यूब है या इसमें कितने फेसेस हैं? तो हम बोले कि इसमें 6 फेसेस हैं। तब छह फेसेस में इंक्लूडेड ऊपर और नीचे वाली बात करें, इंक्लूडेड ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम को मिला के जितने फेसेस का एरिया, वही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने फेसेस है, यानी 6 फेसेस है, छेवों का एरिया, जैसे छेवों का एरिया ही क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया। कहा सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड टॉप ऑन बॉटम, यानी बेस। जैसे एक रूम में देखिए, एक रूम है, इसके हमारे आगे भी कोई दीवार होगा, वो एक फेस हुआ। हमारे पीछे एक दीवार होगा, वो दूसरा फेसेस हुआ। एक लेफ्ट साइड में होगा, वो दीवार होगा, वो अलग फेसेस है। एक इधर होगा, राइट साइड में होगा, वो चौथा फेसेस है। आई एक टॉप होगा, आई एक बॉटम होगा। तो इसमें टोटल फेसेस यानी एक 6 फेसेस को मिला के एक जो होता है उसको क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। अब बोलिए कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब, अब जैसे हम कहें कि सिलेंडर की बात करें, तो इसमें भी टोटल सरफेस एरिया कैसे हुआ? यानी ये जो फेस हुआ, यानी ये वाला, जैसे हम कहें कि कोई बुक है उसको हम देखिए, इसको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। जैसे ये हो गया, ये इसका क्या हो गया? एक फेस हो गया, ये फेस हो गया, और इसका टॉप और बॉटम मिला दिया जाए तो क्या कहा? टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया यानी टॉप और बॉटम। अगर हम कहें कि लैटरल सरफेस एरिया किस में होता है, तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब किसमें? क्यूब में, क्यूबाइड में, और क्यूबाइड में, फिर ये इसमें लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? अगर ऊपर वाले टॉप और बॉटम वाले सब फेस को की एरिया को हटा दिया जाए तो क्या क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया। क्या हो गया? ऊपर टॉप और बॉटम के एरिया को अगर हटा दिया जाए तो कौन सा होगा? लैटरल सरफेस एरिया। देखिए, सभी का इंडिविजुअल कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया बताएंगे, लेकिन हम मतलब समझा रहे हैं। देखिए, कोई क्यूब या क्यूबाइड टाइप का फिगर है, उसमें अगर टॉप और बॉटम को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? कौन सा? लैटरल सरफेस एरिया। यानी द एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग माने छोड़ के द टॉप एंड बॉटम फेसेस। यहां क्या होगा? इंक्लूडिंग मतलब जोड़ के। मतलब टोटल सरफेस एरिया में अगर हम कहें कि टॉप और बॉटम के फेसेस के एरिया को हटा दिया जाए तो क्या क्या बनेगा? लैटरल सरफेस एरिया।
यानी लैटरल सरफेस एरिया। अब कहा कर्व सरफेस एरिया क्या है जी? तो कर्व सरफेस एरिया जनरली कोन और सिलेंडर में चलता है। कोन और सिलेंडर में, जैसे कोई सिलेंडर है तो ये जो कर्व टाइप के एरिया हुआ, ये कर्व टाइप के एरिया हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया। अगर हम कहें कि ये, तो यानी ये जो इसके कारण, यानी ये एरिया, ये देखिए फिगर में, इसको किताब से हम देख लाते हैं। ये फिगर में जो एरिया बना, ये वाला एरिया, ये एरिया, इसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अगर इसमें ये और ये इंक्लूड हो गया तब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया में अगर ये टॉप और बॉटम को मिला दिया जाए तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये वो इसमें होता है, कौन सा? सिलेंडर में, और एक कोन में कर्व सरफेस एरिया देखा जाता है। यानी अगर हम कहें कि एक कोन है, 3D फिगर है, 3D फिगर में इस टाइप का, तो ये जो हुआ, यानी ये एरिया ही क्या कहलाता है? कर्व सरफेस एरिया। और उसमें अगर ये एरिया एक सर्कल, ये क्या है? ये किस टाइप का एरिया? एक सर्कल का एरिया। अगर ये एक तरफ सर्कल का एरिया को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमें क्या है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये कर्व टाइप के, यानी ये वाला एरिया। कोन में भी ये जो एरिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, हम टोटल सरफेस एरिया सभी का निकाल के बताएंगे, कर्व सरफेस एरिया सभी को निकाल के बताएंगे, यानी जिसमें निकलता है उसको निकाल के बताएंगे। लेटरल सरफेस एरिया जिसमें निकलता है उसको निकाल के बताएंगे। तो आज हम इंपॉर्टेंस वर्ड के बारे में समझ गए। देखिए, अब हम शुरू से एक मेंसुरेशन में हम शुरू से चल रहे हैं, तो फिगर के बारे में बता दिए। हम सबसे पहले 2D फिगर में आएंगे, जिसमें दो एक्सिस यानी लंबाई और चौड़ाई वाली बात है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम किसका? रेक्टेंगल की बात करेंगे, यानी रेक्टेंगल की बात करेंगे। चलिए आते हैं रेक्टेंगल। यानी आयत। देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। देखिए, कहा जाता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये एक रेक्टेंगल का फिगर है। जैसे हम कहें कि ए बी सी डी, देखिए ये यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू क्या? बी सी। पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। और कोण, प्रत्येक कोण, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। यानी इसको कहते हैं कि जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। यानी आमने सामने की भुजा यानी साइड क्या होता है? बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अब इसकी एरिया की बात करते हैं। अब एरिया बच्चे